गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आशा है आप सभी अच्छे होंगे और हमारी 7th क्लास का जो हमने पैराग्राफ नंबर 1 पढ़ा था उसमें आपको कोई समस्या नहीं आई होगी। आज हम शुरू करते हैं पैराग्राफ नंबर 2। इसमें कहानीकार जो हमारे राइटर हैं लियो टॉल्स्टॉय, उन्होंने एक बहुत अच्छी कहानी हमारे साथ साझा की है। कहानी का नाम है 3 क्वेश्चंस। इसमें क्या कहते हैं कि एज द किंग केम नियर द हर्मिट, पहले पैराग्राफ के लास्ट में आया था कि राजा जो है वो उस साधु के पास आता है, केम नियर, जिसमें हमने अपोजिट वर्ड भी किया था कि नियर का अपोजिट है फार, FAR। फार का मतलब दूर। ही सा द हर्मिट डिगिंग द ग्राउंड, हर्मिट जो है ग्राउंड को डिग कर रहा था, जमीन खोद रहा था। इन फ्रंट ऑफ द हट, फ्रंट मैंने सामने, हट झोपड़ी, और इसका अपोजिट हो जाएगा फ्रंट का अपोजिट बैक, BACK। अगर आप अपने घर के आगे कोई काम करते हैं तो इन फ्रंट ऑफ द हाउस, और अगर आप उसके पीछे कोई काम कर रहे हैं तो इन द बैक। आगे देखिए, ही ग्रीटेड द किंग, उसने राजा को ग्रीट किया, उनका वेलकम किया, स्वागत किया। जब भी आपके घर पे कोई आता है तो आप भी उन्हें नमस्कार, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग आदि शब्दों के साथ उनका वेलकम, स्वागत या ग्रीटिंग करते हैं। ये अच्छे बच्चों की निशानी है। अच्छे आदमी भी इसी तरह से आने वाले का स्वागत करते हैं। तो उसी तरह से साधु ने भी किसको ग्रीट किया? राजा का स्वागत किया। हालांकि साधु जी को ये नहीं पता था, बाबा जी को ये नहीं पता था कि यह व्यक्ति राजा है, फिर भी उन्होंने उसका स्वागत किया, क्योंकि आपके पास, आपके घर आने वाला हर एक व्यक्ति उतना ही महत्वपूर्ण होता है। एंड कंटिन्यूड डिगिंग, और स्वागत करने के बाद उन्होंने अपना खुदाई कार्य जो है प्रारंभ रखा, कंटिन्यू किया, लगातार वही कार्य करते रहे। द हर्मिट वॉज ओल्ड, एज ज़्यादा हो गई थी, एंड वीक, थोड़ा सा कमज़ोर हो गया था। एंड एज ही वर्कड, और बूढ़ा और कमज़ोर होने के कारण एज मैंने जैसे ही वर्कड, उन्होंने कार्य किया। ही ब्रेथड हैविली, उन्हें जोर जोर से, हैवी मीन्स भारी, बड़े बड़े सांस जो हैं वो लेने पड़े। अब हम इस सेकंड पैराग्राफ के क्वेश्चंस देखते हैं क्या हैं। पहला तो वही है कि व्हाट वाज द हर्मिट डूइंग, डू मैंने कार्य करना, क्या कर रहे थे। जैसा कि हमने पैसेज में देखा, द हर्मिट वाज डूइंग, डूइंग मैंने कार्य करना, क्या काम था? डिगिंग, वो खुदाई कर रहा था, कहाँ पर? द ग्राउंड। तो सारा आंसर हमारा क्वेश्चन में से ही निकल जाता है। सेकंड क्वेश्चन देखिए, हु ग्रीटेड द किंग, एक तो राजा था, दूसरा आदमी कौन था? साधु या बाबा, जिसको हम इंग्लिश में हर्मिट बोलते हैं। द हर्मिट ग्रीटेड द किंग। आप पहले पैराग्राफ से देख रहे हैं कि बहुत सारे शब्द तो वही हैं जो हमारे क्वेश्चन में दिए गए होते हैं, वहाँ से हम अपने उत्तर की शुरुआत जो है वो करते हैं। हाउ डिड द हर्मिट लुक, दिखने में कैसा था? द हर्मिट, जो ऐसा हमने कल बात की थी, डिड और लुक दोनों पास्ट टेंस के हैं, तो इनको मिला करके सेकंड फॉर्म बन जाती है लुक्ड। द हर्मिट लुक्ड ओल्ड एंड वीक, बूढ़ा और कमजोर। ये सारे शब्द हमारे ऊपर पैराग्राफ में आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 4, वाई डिड ही ब्रेथ हैविली, सांस जो है वो बड़े क्यों लिए, ज़्यादा क्यों लिए? क्योंकि वो बूढ़ा। 3 उत्तर इसके बन जाते हैं। पहला कि वो बूढ़ा था, ओल्ड, बिकॉज ही वॉज ओल्ड,
बिकॉज या एस एज, दोनों शब्दों का हम यूज कर सकते हैं। ऊपर दिए गए पैराग्राफ में एज था तो हमने ऊपर से एज को ही कॉपी कर लिया, पेस्ट कर लिया। दूसरा हम कर सकते हैं कि वो कमज़ोर भी था, WEA के वीक। और तीसरा क्या है कि वो काफ़ी देर से काम कर रहे थे। ही ब्रेथड, ईडी लग गया डिड के कारण, हैविली यूं का यूं, एज या बिकॉज ही वाज डिगिंग द ग्राउंड, क्योंकि वो बहुत देर से ग्राउंड को खोद रहा था। क्वेश्चन नंबर 5, हम जो पाठ पढ़ रहे हैं, व्हाट इज द नेम ऑफ द चैप्टर, यूं का यूं चोरी कर लेंगे, कॉपी कर लेंगे। द नेम ऑफ द चैप्टर इज, जैसा कि हमें पता था, 3 क्वेश्चंस, 3 प्रश्न जो राजा के मन में हैं, जिनके जवाब के लिए वो घूम रहा है। व्हाट इज द नेम ऑफ द राइटर, जैसा हमने देखा कि इस पाठ के लेखक, द नेम ऑफ द राइटर इज, और नाम हम अपनी तरफ से लिख देंगे जो हमने पढ़ा था, लियो, LEO, लियो टॉल्स्टॉय। और नाम लिखने का तरीका है कि हम इसके बाद एक छोटा सा डैश या हाइफन लगाएंगे और उल्टे कोमा, एक या आप 2 भी यूज कर सकते हैं, डबल में भी कर सकते हैं, इन्वर्टेड कोमाज। वो आप देखिए कि आपको 1 कोमा पसंद है या 2, दोनों ही यूज़ कर सकते हैं। और आप इसे के नीचे लाइन भी कर सकते हैं, अंडरलाइन, इम्पोर्टेंट दिखाने के लिए। दैट इज़ ऑल फॉर टुडे। कल फिर मिलेंगे पैसेज नंबर 3 के साथ।